हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल और आप हैं हुसैन सर के साथ। गाइस ये हमारी फोटोशॉप की बिगिनर सीरीज चल रही है और आज हम पढ़ने वाले हैं फाइल का एक और ऑप्शन, वो है देखिए स्क्रिप्ट। फाइल के अंदर हम चलते हैं और देखो ये है स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट के अंदर कई सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पर देखिए इमेज प्रोसेसर है, डिलीट ऑल एम्प्टी लेयर्स हैं, फ्लैटन ऑल लेयर इफेक्ट है, फ्लैटन ऑल मार्क्स है, ऐसी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। देखिए आज के इस ट्यूटोरियल में मैं ये 4 ऑप्शन कवर करने वाला हूं ऊपर के, और इसके अगले पार्ट में यानी अगले ट्यूटोरियल में मैं नीचे के 5 ऑप्शन कवर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसका प्रैक्टिकल। वेलकम बैक। तो गाइस देखिए मैंने फोटोशॉप खोला हुआ है और फोटोशॉप के अंदर ये फोटो भी खोला हुआ है। तो गाइस देखिए हम फाइल में चलते हैं और देखो यहाँ पर स्क्रिप्ट में देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है इमेज प्रोसेसर। तो इमेज प्रोसेसर को करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसमें भी हम एक्शन इंप्लीमेंट कर सकते हैं, यानी एक्शन इंप्लीमेंट इसमें भी होता है। तो सबसे पहले हम एक्शन को ही देख लेते हैं। ये देखो मेरे पास एक्शन बना हुआ है और एक्शन में मैंने देखो यहाँ पर ये पूरा देखो बना के रखा हुआ था पहले ही, आपको पता ही है एक्शन वाले ट्यूटोरियल में मैं करके आ चुका हूं। और देखिए कलर करेक्शन वाला एक्शन था। कलर करेक्शन वाले एक्शन को हम प्ले करते हैं और प्ले करने के बाद देखते हैं, देखो इसमें ये पूरा अप्लाई हुआ, देखो ये कलर करेक्शन हुआ और बॉर्डर आ गया। लेकिन ये इसमें क्या हुआ, देखो फ्लैटन इमेज का एक ऑप्शन है लास्ट में, देखो यहाँ पर ये सारी जो लेयर बनी थी वो फ्लैट हो गई। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ये जो फ्लैटन इमेज वाला ऑप्शन है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। देखो यहाँ से मैं डिलीट कर रहा हूँ, मैंने डिलीट कर दिया और अब मैं इसको अंडू कर रहा हूँ। देखो अंडू ना होकर हम F12 प्रेस कर दें, रिवर्ट कर देते हैं। ये देखो रिवर्ट हो गया। अब हम फिर से एक्शन प्ले करते हैं, एक्शन प्ले करते हैं फिर से, और अब देखें तो देखो यहाँ पर देखो ये सारी जो लेयर्स थी वो देखो सबकी सब यहाँ पर आ गई। ठीक है, अब फ्लैट नहीं हुई लेयर्स। तो अब क्या होगा, मैं इसी एक्शन को, जो ये एक्शन मैंने बनाया हुआ है, इसी एक्शन को इमेज प्रोसेसिंग में इंप्लीमेंट करूंगा और बहुत सारी लेयर्स के ऊपर इंप्लीमेंट करूंगा। चलिए हम शुरू करते हैं। फाइल में चलते हैं और स्क्रिप्ट में चलते हैं और यहां से खोल लेते हैं इमेज प्रोसेसर। हमने ये खोली, देखो इमेज प्रोसेसर। देखिए इमेज प्रोसेसर खोलने के बाद देखो यहां पर सबसे पहले ये पूछ रहा है सेलेक्ट द इमेज टू प्रोसेस। आप इमेज को सेलेक्ट करें, कौन सी इमेज के ऊपर प्रोसेस करना है। तो जो खुली हुई इमेज है क्या उसके ऊपर हम प्रोसेस करना चाहते हैं? नहीं, हम करना चाहते हैं जो इमेजेस हमारे फोल्डर में पड़ी हैं उन पर। तो फोल्डर में कहां पर पड़ी हैं, तो हम यहाँ पर सेलेक्ट फोल्डर करते हैं। तो सोर्स इमेजेस के अंदर हिल्स, और हिल्स के अंदर जितनी भी फाइलें होंगी उसको हमने सेलेक्ट कर लिया, यानी हिल्स वाले फोल्डर को हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। अब देखो यहाँ पर है ओपन फर्स्ट इमेज टू अप्लाई सेटिंग। अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो कैमरा रॉ का डायलॉग खुलेगा। अब कैमरा रॉ का डायलॉग जब खुलेगा जब आपका कैमरा इसके साथ अटैच होगा। अभी कैमरा रॉ का डायलॉग हम नहीं खोलना चाहते, हम तो जो सेटिंग हमने अपनी की हुई है एक्शन में वो सेटिंग इसके ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं। इसके अलावा देखो हम सेलेक्ट लोकेशन टू सेव प्रोसेस इमेज, हम इमेजेस को कहां सेव करना चाहते हैं ये बता देंगे। तो देखो हमने यहाँ पर आए और यहाँ पर हमने बता दिया रिजल्ट के अंदर हम सेव करना चाहते हैं, रिजल्ट के अंदर, तो हमने रिजल्ट में सेव कर दिया। अब देखो यहाँ पर है सेव इन सेम लोकेशन, उसी लोकेशन पे सेव करना चाहते हैं, सेम जिस लोकेशन से आपने फाइलें उठाई हैं, तो यहां से क्लिक कर दीजिए। और अगर आप इस वाली लोकेशन को नहीं लेना चाहते, आप फोल्डर को लेना चाहते हैं तो फोल्डर। अब देखो यहाँ पर है कीप फोल्डर स्ट्रक्चर। अब कीप फोल्डर स्ट्रक्चर क्या है कि अगर फोल्डर के अंदर फोल्डर पहले से बने हुए हों ऑलरेडी, तो यहाँ पर भी जब ये रिजल्ट वाले फोल्डर में जाए तो वैसे के वैसे ही फोल्डर बना दे, यानी फोल्डर के अंदर फोल्डर, फोल्डर के अंदर फोल्डर बना दे। तो ये कीप फोल्डर स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं। उसके लिए पहले यहां से भी करना होता है इंक्लूड ऑल सब फोल्डर। इंक्लूड ऑल सब फोल्डर, जब अगर आप फोल्डर के अंदर फोल्डर हो तो आप इसको क्लिक कर दें यहाँ पर और फिर इसको क्लिक कर दें, तो जैसे फोल्डर पहले थे वैसे ही फोल्डर बाद में बन जाएंगे। इसको हम नहीं कर रहे क्योंकि हमारा एक ही फोल्डर है, उसमें इमेजेस पड़ी हुई है। अब हम फाइल टाइप देखते हैं। फाइल टाइप में आप सेव किस में करना चाहते हैं, सेव एज जेपीजी, जेपीजी में सेव करना चाहते हैं या फिर पीएसडी में सेव करना चाहते हैं। तो जेपीजी तो हमारी फाइलें हैं ही ऑलरेडी, हम पीएसडी बनाना चाहते हैं, फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। और ये जितनी भी लेयर्स यहाँ पर अप्लाई हुई है ना, ये सारी की सारी लेयर्स हम वहां पर चाहते हैं, तो हमने सेव एज पीएचडी कर दी। अब देखो यहाँ पर एक्शन है, देखो प्रेफरेंसेस में रन एक्शन। एक्शन कौन सा रन करना है, जो हमने बनाया माई एक्शन और कलर करेक्शन वाला एक्शन, ये हमने रन कर दिया। और इसके बाद हम इसको रन करते हैं। रन करने के बाद देखो ये पूरा प्रोसेस होगा और प्रोसेस होने के बाद पीएसडी फाइलें सेव हो जाएंगी। और उस जिस फाइल को भी आप खोलेंगे तो वो यहाँ पर जो लेयर्स हमने बनाई हुई है वो सारी की सारी लेयर्स दिखाई देंगी। तो देखिए ये प्रोसेस हो गया कंप्लीट। अब हम फिर से फाइल में चलते हैं और ओपन करते हैं वो फाइल जिस फाइल को हमने यहाँ पर प्रोसेस में बनाया हुआ है। देखिए डेस्कटॉप पर रिजल्ट नाम के फोल्डर के अंदर देखो पीएचडी, और पीएचडी के अंदर ये देखो फाइलें बनी हुई है। अब मैं फार्मिंग ऑन हिल्स पे चलता हूँ। देखो फार्मिंग ऑन हिल्स पे गए तो देखो ये जितनी भी फाइलें हमने यहाँ पर बनाई है, देखो सबकी सब जो एक्शन से हमने बनाई थी वो सब अप्लाई भी हो गई और देखो यहाँ पर पीएचडी फाइल भी सेव हो गई। बात समझ गए?
तो ऐसे ही अगर आप किसी जेपीईजी को पीएसडी में सेव करना चाहते हैं या पीएसडी को जेपीजी में सेव करना चाहते हैं तो आप फाइल के अंदर स्क्रिप्ट में इमेज प्रोसेसर को यूज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं एम्प्टी, डिलीट ऑल एम्प्टी लेयर। हम देखते हैं जितनी भी एम्प्टी लेयर हो वो डिलीट हो जाए हमारे इसके अंदर से। तो मैं इसके लिए एक फाइल खोल लेता हूं दूसरी, मैं इसको भी क्लोज कर रहा हूं, इसको भी क्लोज कर रहा हूं, और देखिए मैं यहाँ पर ये फाइल खोल लेता हूं। ठीक है, अब देखो ये फाइल खोलने के बाद मैं यहाँ पर एम्प्टी लेयर ले लेता हूँ बहुत सारी। देखो ये मैंने कई सारी 5-6 एम्प्टी लेयर ले ली। देखो ये खाली लेयर्स हैं और एक जो है वो काम की लेयर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, चलते हैं फाइल में, स्क्रिप्ट में, और यहां पर मिलता है डिलीट ऑल एम्प्टी लेयर। जैसे डिलीट ऑल एम्प्टी लेयर करेंगे तो देखो ये एम्प्टी लेयर जितनी भी थी, यानी अगर आप बहुत बड़ा कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसके अंदर एम्प्टी लेयर है, खाली लेयर्स बहुत ज्यादा हैं एम्प्टी लेयर्स, तो उनको आप इस ऑप्शन से डिलीट कर सकते हैं। कोई भी एम्प्टी लेयर जिसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट ना होगा वो डिलीट हो जाएगी। जैसे कि मैंने आपको दिखाया 6 लेयर मैंने यहाँ पर बनाई थी एम्प्टी, वो सब की सब डिलीट हो गई। अब मैं आपको बताता हूं, देखो इसके अंदर एक ऑप्शन और है, देखो यहां पर है फ्लैटन ऑल लेयर इफेक्ट। अब हम इसको देखते हैं, जितने भी लेयर के इफेक्ट होंगे वो सारे के सारे फ्लैट हो जाएंगे, यानी फ्लैटन हो जाएंगे, वो हट जाएंगे। तो उसको देखते हैं हम कैसे। तो मैं इसके लिए एक नई फाइल खोल लेता हूं। मैंने एक फाइल में यहाँ पर देखो ये इफेक्ट बना के रखे हुए हैं। देखो ये है एक फाइल जो मैंने, मेरी फोटो है, और देखो इसमें मैंने लेयर इफेक्ट, देखो ये लेयर इफेक्ट है यहाँ पर, स्ट्रोक शेडो, और देखो यहाँ पर आप जाइए, देखो ये लोअर लिखा हुआ है, इसके ऊपर भी देखो कलर ओवरले और ड्रॉप शेडो है, नेचर के ऊपर भी कलर ओवरले और ड्रॉप शेडो, ये मैंने इफेक्ट डाले हुए हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम चलते हैं वहां पर फाइल में, और फाइल में जाने के बाद हम यहाँ पर स्क्रिप्ट में चलते हैं, और स्क्रिप्ट में जाने के बाद हम करते हैं फ्लैटन ऑल लेयर इफेक्ट्स। हमने फ्लैटन ऑल लेयर इफेक्ट्स करा, तो जैसे ही हमने देखो किया तो देखो किसी भी लेयर के ऊपर देख रहे हैं आप, कोई भी लेयर इफेक्ट यहाँ पर नहीं बचा। बात समझ गए, डायरेक्ट लेयर हो गई, वो इफेक्ट इनके ऊपर अप्लाई हो गए और वो फ्लैट हो गए। बस अब मैं इसको कंट्रोल जेड कर रहा हूं, कंट्रोल जेड करने से देखो ये फिर से मेरे पास इफेक्ट आ गए। अब हम देखते हैं यहां पर मिलता है, देखो फ्लैटन, देखो अगला है फ्लैटन ऑल मास्क। अब देखो मास्क अगर कहीं पर है तो वो भी फ्लैट हो जाएगा। तो देखो मैंने एक मास्क बनाया हुआ है यहाँ पर, देखो ये मास्क है, इसको कटिंग करने के लिए देखो यहाँ पर मास्क अप्लाई किया हुआ है इसके ऊपर, देखो ये है ना, देखो यहाँ पर ये इसके ऊपर मास्क अप्लाई किया हुआ है। तो अब इस मास्क को भी फ्लैट कर देगा वो, देखो मास्क भी यहाँ पर फ्लैट कर देगा, उसको कट कर देगा। चलिए हम देखते हैं यहाँ पर, और हम करते हैं देखो स्क्रिप्ट में, और यहाँ पर करते हैं फ्लैटन ऑल मास्क। हमने जैसे ही क्लिक किया फ्लैटन ऑल मास्क, तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, देखो वो मास्क जो था वो हट गया, और देखो ये कटिंग होके यहाँ पर आ गया, देखो देख रहे हैं ये। तो ऐसे ही लेयर्स के ऊपर जितने भी मास्क बने होंगे सभी के सब फ्लैट हो जाएंगे। तो गाइज इसको आप जब भी यूज करें जब आपको कहीं इसकी जरूरत हो, लेयर इफेक्ट अगर हटाने हो, कहीं पर जरूरत हो तभी इसको यूज करें, अगर मास्क हटाना हो तब इसको यूज करें, और नहीं तो इसको वैसे ही रहने दें। तो ये ऑप्शन जो मैंने करवाया है ये मैंने समझाने की वजह से करवाया, क्योंकि ये ऑप्शन है इसलिए करवाया, लेकिन इसको आप हर जगह पर यूज ना करें। जैसे कि आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया तो लेयर इफेक्ट को आप फ्लैटन कर दें या लेयर मास्क को फ्लैटन कर दें, ऐसा ना करें, क्योंकि इससे आपकी फाइल को बाद में मॉडिफाई करने में दिक्कत होगी, मॉडिफाई हो नहीं पाएगी, क्योंकि जितने भी इफेक्ट होंगे वो तो अप्लाई हो चुके होंगे। तो इसलिए इसको हर जगह पर यूज ना करें, जहां आपको इसको जरूरत हो, नीड हो, वहां इसको यूज करें। लेकिन मैंने आपको बता दिया किस तरह से हम सारे लेयर्स को एक साथ फ्लैट कर सकते हैं और किस तरह से हम लेयर इफेक्ट को फ्लैट कर सकते हैं। तो गाइज इस ट्यूटोरियल में बस इतना ही। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में मैं आपको अगले इसके जो स्क्रिप्ट के ऑप्शंस है वो कराऊंगा। तो गाइज कैसा लगा आपको ट्यूटोरियल? अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और गाइज अगर कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। गाइज अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।